सुना नहीं, तुमने किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो क्या है और क्या नहीं। यह शब्द जब प्रीत ने गुस्से में निशा से कहे तो सब एक पल को चौंक गए। पहली ही मुलाकात में प्रीत और निशा के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। नीति की बेटी निशा, जो अपनी अकड़ और घमंड के लिए मशहूर थी, उसने प्रीत को गरीब, गंवार और बहन जी कहकर ताना मारा। उसकी परवरिश और माओ को लेकर भद्दी बातें कहीं, मगर प्रीत चुप नहीं रही। उसने सबके सामने निशा को जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचा सिर्फ चेहरे पर नहीं था, उसके झूठे अहम पर था। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये एक साधारण झगड़ा नहीं, बल्कि एक गहरी सुलगती साजिश की परतें खोलने वाला पहला कदम था। दरअसल यह कहानी सिर्फ 2 पीढ़ियों के संघर्ष, प्रेम, धोखे और बदले की है। कहानी शुरू होती है प्रीत की शादी की तैयारी से, जहां पूरा परिवार खुशियों में डूबा था। सभी लोग गुरुद्वारे जाने के लिए बस में सवार थे। प्रीत, उसकी मां गुरप्रीत और बाराती। लेकिन अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह खाई की ओर फिसल गई। बस लटक गई। सब लोग जैसे तैसे बाहर निकले, मगर गुरप्रीत फंस गई और खाई में गिर गई। एक झटके में प्रीत की दुनिया उजड़ गई। मां की मौत, शादी का टूटना और एक अजीब सा अकेलापन उसे निगलने लगा। इस सदमे से उभरने के लिए वह शहर जाने का फैसला करती है, मगर किसे पता था कि शहर में उसे अपने अतीत की परछाइयों से टकराना पड़ेगा। कॉलेज में उसकी पहली ही भिड़ंत होती है निशा से, जो असल में उसकी माँ परी की सबसे बड़ी दुश्मन नीति की बेटी है। निशा अपनी माँ की तरह ही चालाक और घमंडी प्रीत को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, मगर प्रीत के अंदर उसकी माँ परी का हौसला और उसके पिता राजीव की सच्चाई जिंदा थी। जब बहस बढ़ी और निशा ने उसकी माँ पर उल्टी सीधी बातें की, तो प्रीत ने तमाचा जड़ दिया और यहीं से शुरू हुआ कहानी का असली खेल। बहस के दौरान नीति वहां पहुंचती है और जब वह प्रीत के चेहरे को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने खड़ी लड़की हूबहू परी जैसी दिखती है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, जैसे अतीत सामने आकर खड़ा हो गया हो। नीति समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि परी की बेटी है, वह परी जिसे उसने बर्बाद कर दिया था, और अब उसी परी की बेटी उसका सच उजागर करने आई है। इस बीच प्रीत को अपने अतीत के टुकड़े जुड़ते हुए नजर आने लगते हैं। उसे कुछ पुरानी बातें, तस्वीरें और एक डायरी मिलती है। उसकी माँ परी की डायरी। उसमें लिखी बातों से उसे पता चलता है कि कैसे नीति ने उसकी माँ को फंसाया, राजीव को उससे दूर किया, और कैसे उसकी माँ की मौत एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। उसे धीरे धीरे यह भी पता चलता है कि उसका असली पिता कोई और नहीं बल्कि वही राजीव है, जो आज लकवाग्रस्त हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जब राजीव पहली बार प्रीत की तस्वीर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके अंदर एक हलचल होती है, जैसे सालों से दबा हुआ प्यार और दर्द बाहर आना चाहता हो। प्रीत भी अब समझ जाती है कि उसका रिश्ता इस परिवार से बहुत गहरा है। वह परिवार जिसने उसे खो दिया और जिसे उसने कभी पाया ही नहीं। अब प्रीत के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वह चुप रहे और सब सहती रहे, या फिर वह अपनी माँ की मौत और अपने पिता के अपमान का बदला ले। वह दूसरा रास्ता चुनती है। अब वह निशा और नीति से सीधी भिड़ने को तैयार है। कॉलेज में अब सब प्रीत का सम्मान करने लगे हैं। उसकी सच्चाई और हिम्मत के सामने सबका सिर झुक गया है। वहीं नीति अपने डर और गिल्ट में घिरती जा रही है। उसे डर है कि कहीं प्रीत उसका सारा सच ना जान ले और फिर वही हो जो उसने परी के साथ किया था। लेकिन अब देर हो चुकी है। प्रीत को सब पता चल चुका है। वो अब अपने पिता को फिर से खड़ा करना चाहती है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से। वह चाहती है कि उसका पिता, जो अब तक सिर्फ एक बेजान शरीर बन चुका है, फिर से जी उसकी माँ की याद में मुस्कुराए। और इस सबके बीच निशा, जो अब तक खुद को सब कुछ समझती थी, प्रीत से हारने लगती है। उसका घमंड टूटता है और नीति को समझ आता है कि अब वक्त बदल चुका है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सच्चाई और झूठ आमने सामने है, जहां एक बेटी अपने माँ पापा की सच्चाई और इज्जत के लिए लड़ रही है और एक महिला नीति अपने बुरे कर्मों से भाग रही है। अब देखना यह है कि क्या राजीव फिर से खड़ा होगा, क्या प्रीत को उसका असली परिवार मिलेगा, क्या उसकी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी और क्या नीति को उसके कर्मों का फल मिलेगा। यह सब जानने के लिए इस कहानी में बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपकी सोच से भी परे है। एक सच्चाई जो सालों से दबी थी अब बाहर आने वाली है, और जब एक बेटी अपने माँ के इंसाफ के लिए लड़ती है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है।